देखिए हम जो पढ़ने जा रहे हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी, क्या पढ़ रहे हैं? प्लांट मॉर्फो लॉजी। इस प्लांट मॉर्फोलॉजी के केस में बहुत सारे लेक्चर हम डिस्कशन किए क्लास में, उसको समझते हैं। अब जो एग्जाम के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस क्या है। ठीक है, आप देखिए इन्फ्लोरेसेंस के बारे में सिर्फ इतना समझ रखिए कि इन्फ्लोरेसेंस क्या है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। क्या है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। लेकिन कहाँ? फ्लोरल एक्सिस पर। फ्लोरल एक्सिस क्या होता है इसको भी थोड़ा समझेंगे। ठीक है, और अब इन्फ्लोरेसेंस के बारे में जब हम बात करेंगे तो पहले थोड़ा सा फ्लावर आया कैसे, क्यों डेवलप हो रहा है, कहां से निकल करके आता है, इसकी थोड़ी सी जानकारी हम लोग यहाँ पर हल्का सा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसे मान लीजिए कि हम आपको बताए थे कि ये क्या है, इस ब्रांच की इस टिप को क्या बोला हमने? एपिकल जोन बोला। क्या बोला? एपिकल जोन, जहां क्या हो रहा है? एपिकल बर्ड का डेवलपमेंट हो रहा है। एपिकल बर्ड देखने को मिल रहे हैं और एक कंटिन्यूअस मैनर में क्या हो रहा है? आगे बढ़ता चला जाता है। समझ रहे हो आप इसको? इसका मतलब एक ही समझ में आ रहा है कि ये स्टेम है हमारा, इसको हम ये बोल रहे हैं कि ये क्या हो गया? मेन ब्रांच हो गया हमारा। क्या हो गया? मेन ब्रांच। एक चीज क्लियर, हम उधर ये भी बताए थे कि इस लीफ के अंदर, सॉरी इस प्लांट के अंदर जब हम लोग रूट की स्टडी कर रहे थे तो रूट की स्टडी करते समय हम एक चीज देखे थे कि ये इनके मतलब क्या है, इनके टाइप्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बारे में भी बात की, जहां पर हम एक चीज ये भी बता रहे थे आपको कि यहाँ पर क्या हो रहा था? कैलेक्ट्रा हो रहा था, CALYPTRA, जो प्रोटेक्टिंग लेयर था इस टर्मिनल पोजीशन को, इस एपेक्स वाले पार्ट को जो रूट के केस में देख रहे हैं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? कैलेक्ट्रा जो प्रोटेक्टिंग लेयर के रूप में देखा जाता है। ठीक है, मतलब क्या कर सकते हैं कि अब जब यहाँ पर इन चीजों को भी पढ़नी है तो हम लोग को दिमाग में सबसे पहले क्या आया कि हम लोग लीफ के बारे में जो स्टडी करते हैं, जब लीफ की स्टडी ये अच्छे तरीके से, यहाँ पर एक चीज देख पा रहे थे यहाँ पर कि इस जगह पर जब हम यहाँ देखें हर जगह कुछ नोट्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? नोट्स। और हर नोट्स पर हम लोग के बीच के जगह को क्या बोला हमने? इंटर नोट भी बोला। अब यहाँ पर जो देखते हैं कि जब लीफ की अरेंजमेंट की गई है, लीफ की जब अरेंजमेंट की जाती है तो उस पोजीशन पर यहाँ पर एक चीज नजर आया कि सर हम लोग एक्सिलरी बर्ड की स्टडी करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? एक्सिलरी बर्ड। अब ये एक्सिलरी बर्ड जो है वो करेगा क्या कि ब्रांच का डेवलपमेंट करना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा? ब्रांच बनाना स्टार्ट करता है। सुनो ध्यान से, ब्रांच जब बना रहा है तो कोई दिक्कत तो यहाँ पर है नहीं कि ब्रांच बनाए, लेकिन अब हम स्टडी कर रहे हैं इन्फ्लोरेसेंस के रिस्पेक्ट में, और इन्फ्लोरेसेंस ये बोल रहा है आपसे कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन देयर फ्लोरल एक्सिस। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अब ये जो ब्रांच ना बना करके अपने आप को क्या करेगा? ये एक्सिलरी बर्ड फ्लावर के फॉर्म में अपने आप को अरेंज कर लेगा। इसका मतलब हर इस पोजीशन को जो तुम देख पा रहे हैं यहाँ पर सूट, ये जो है कुछ इस तरीके से नोड लगे हुए हैं यहाँ पर, और ये नोड का क्या होगा? अब एक जगह क्या हो गया? एक्यूमुलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेशन। तो हर वो नोड जो एक्यूमुलेट होकर के क्या कर रहा है? अपने आप को समेट ले रहा है। इसी से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फ्लावर्स के डेवलपमेंट को देखा जा सकता है। तो फ्लावर्स को क्या कर सकता है कि accumulated form of the node which is known as the condensed fruit। क्लियर? यहाँ पर माइंड सेट हो गया यहाँ पर। तो हम यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, ऐसा जब हुआ तो हम यहाँ पर एक चीज देख पा रहे हैं कि एनसीईआरटी ने यहाँ पर एक चीज लिखा कि यहाँ पर ये जो देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो कह सकते हैं कि ये जो स्वेलन पार्ट है ना, ये क्या होगा? ये धीरे धीरे ये कंडेंस होना स्टार्ट होकर के, मतलब ये वाला चीज क्या होगा? कंडेंस हो रहा है और यहाँ पर क्या बनाते चला जा रहा है? मतलब कह सकते हैं कि ये स्वेलन एंड, इसको हम क्या बोल दिए? रिसेप्टेकल बोल दिए। क्या बोल दिए? रिसेप्टेकल। समझ में आ रहा है एक चीज तो ये भी क्लियर हो गया कि रिसेप्टेकल बना। और हम समझते हैं कि ये जो नोट्स वाला जो सेक्शन है, ये नोट्स वाला जो सेक्शन है कुछ इस तरीके से यहाँ पर इनके अंदर यहाँ पर अरेंज कर दिए जा रहे हैं, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? होल बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये होल का जो कॉन्सेप्ट है इसको आप समझिएगा थोड़ा, मुझे फ्लावर्स को और डिटेल में पढ़ा रहे होंगे तो वहां पर आपको देखना होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये फ्लावर्स कुछ अरेंजमेंट है, तो इस तरीके से जो हम आपको ये फ्लावर्स के बारे में थोड़ा सा जो जानकारी यहाँ पर दी है इस तरीके से है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? ये इस तरीके से फ्लावर्स क्या हो गया? डेवलप हो रहा है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि कलरफुल पार्ट को क्या बोल दिया हमने? पेटल बोल दिया, और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है जो एसोसिएटेड है, हम लोग एनसीईआरटी क्या बोला कि कह सकते हैं, देखिए एनसीईआरटी ये बोल रहा है कि ये जो स्वेलन एंड जो है उसे हमने थैलेमस बोल दिया। इस पे क्या कर सकते हैं? वहां पर
ये जो है ये नोट्स जो है कुछ इस तरीके से अरेंज हो गए हैं और यहाँ पर इसे हम लोग रिसेप्टेकल भी बोल दिए और एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम लोग क्या बोल दिए, पेडिसल बोल दिए हैं। क्या इतना क्लियर हो गया है? पेडिसल को लेकर के हम लोग यहाँ पर जब बात किए इसको एनसीईआरटी के लाइन डायरेक्टली बोल दिया कि मेन स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द पेडिसल। अब ध्यान से सुनिए थोड़ा सा यहाँ पर। अब जब यहाँ पर हम लोग इन्फ्लोरेसेंस की स्टडी जब करने गए तो अब हमको एक चीज पता चल गया कि फ्लावर्स तो निकल करके आ गए, अब फ्लावर्स क्या हो गया, अब ये एक्सिलरी बड बनाना स्टार्ट करेगा। ठीक, क्लियर है यहाँ पर? तो जब एक्सिलरी बड बनाना स्टार्ट करेगा तो हमको यहाँ पर एक चीज देखना है कि इस जगह पे ध्यान से देखिए। अब जब एक्सिलरी बड यहाँ पर आया, ठीक ना, तो यहाँ पर ये जो एक्सिलरी बड आप देख पा रहे हैं अब ब्रांचेस नहीं बनाएगा, ब्रांचेस नहीं बनाएगा, टर्मिनेट किसमें करेगा? तो टर्मिनेट करेगा अपने आप को एक फ्लोरल एक्सिस के रूप में। किसमें करेगा? फ्लोरल एक्सिस पे। और उस फ्लोरल एक्सिस पे होगा क्या कि वहां पर जाकर के फ्लावर्स की अरेंजमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो फ्लावर्स की अरेंजमेंट जब यहाँ देखने को मिलेगी तो आप एक चीज समझिएगा कि आप पढ़ क्या रहे हैं, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस पढ़ रहे हैं। तो आपने पहला चीज क्या सीखा जी कि यही सीखे कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। तो हम कहें कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस व्हिच इज नोन एज द इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस के मेजर टू टाइप जो एनसीईआरटी आपसे कहा है, एक रेसिमोज होता है और एक क्या होता है, साइमोज होता है। समझ रहे हैं ना? तो पहले हम लोग रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम संक्षेप में क्या बोल सकते हैं, एनसीईआरटी का एक लाइन लिखा हुआ है यहाँ पर देखिएगा, मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो। मेन एक्सिस कंटिन्यूज ग्रो कर रहा है, इसका हम कभी कह सकते हैं कि एपिकल वाला पार्ट होता है, ये आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो मेन एक्सिस क्या है, ये यहाँ पर ये जो कह सकते हैं, ये जो आप बताएं इसको कंटिन्यूस क्या हो रहा है, यहाँ से जो ग्रो किया है ये कंटिन्यूस ग्रो करता चलेगा, ठीक, ग्रो करेगा। और आपसे ये भी बोला कि द फ्लावर्स आर बोर्न लैटरली, इस तरीके से अरेंज होते हैं, लैटरल अरेंजमेंट देखने को मिलती है। किस तरीके से, मतलब इस यहाँ, मतलब एक बार क्या हो, एक इस तरीके से यहाँ हो, एक बार इस तरीके से हुआ, मतलब तो क्या कह सकते हैं, लैटरल मैनर में, अल्टरनेट मैनर में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। क्लियर है यहाँ पर? इस चीज को समझ रहे हैं इसको? तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, लैटरली ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ तक तो माइंड में सेट हो गया होगा। तो हम यहाँ पर एक चीज लिखे हैं, हम लोग कह सकते हैं कि संक्षेप में देयर वुड बी इनफाइनाइट ग्रोथ ऑफ द फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस का करंट इनफाइनाइट ग्रोथ होगा। और ये भी बोलते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स जो होते हैं इन एक्रोपिटल सक्सेशन में होते हैं। इसका नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ऐसे एकदम आमने सामने ग्रो कर रहा है, नहीं, आमने सामने ग्रो नहीं कर रहा है, एक नीचे है तो एक ऊपर ग्रो कर रहा है। इसका तो नया वाला जो फ्लावर्स बना होगा, ठीक है, वो ऊपर चला जाएगा और पुराना वाला जो फ्लावर्स होगा वो क्या होगा, ओल्डर फ्लावर्स कम्स एट द बेस, ठीक है, फ्लोरल एक्सिस के बेस पे होगा। ये बात क्लियर हो गई। तो हम आपको जब बता रहे थे वहां पर जब रोज का वो स्ट्रक्चर बना करके दिखाए थे तो पूरी तरह से इस स्वेल्ड एंड को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए। ठीक, यहाँ पर जो रिसेप्टेकल के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में पूछा जा सकता है कि क्या कहलाता है, तो पेडिसल बोल दीजिएगा उसको, ठीक है। सेपल्स क्या है, कलरफुल है यहाँ पर, ठीक है, और ये नोट्स क्या है यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गए हैं, क्लियर यहाँ पर। और हम लोग फ्लावर्स को कंडेंस्ड सूट भी बोल सकते हैं और उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि कैसे कैसे और भी क्या एसेसरी होल्स वगैरह हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये अब आगे जो नेचर है हमारा पढ़ने का वो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है।